आपके लिए बहुत है। आज के इस जलसे में సార్ మాట్లాడే వరకు ఎవ్వరు కూడా నోట్లకెళ్ళి మాట బయటికి రావద్దు, సరేనా? आज के इस जलसे में खासकर दलित, गिरिजन, आत्मगौरव, दंडोरा, जो गजवाल शहर में आपकी आवाज जो गूंज रही है, और यहाँ पर जो पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों, माध्यम के मेरे दोस्तों, और आज इस सभा को इतने अच्छे सुशोभित करने वाले हमारे टीपीसीसी के अध्यक्ष श्री रेवंत रेड्डी जी, और तेलंगाना के इंचार्ज सेक्रेटरी माणिकम टैगोर जी, गीता रेड्डी जी वर्किंग प्रेसिडेंट, बोशराज सेक्रेटरी आईसीसी, भट्टी हमारे सीएलपी लीडर, दामोदर नरसिंह चेयरमैन इलेक्शन कमेटी, पन्ना लक्ष्मैया एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, वी हनुमंतराव, जीवन रेड्डी एमएलसी, मधु एक्शी चेयरमैन कैंपेन कमेटी, शबीर अली साहब कन्वेनर पीएससी, श्रीधर बाबू एमएलए, एसए संपत कुमार सेक्रेटरी एआईसीसी, और सीतिका एमएलए, और पन्नम प्रभाकर एक्स एमपी, सुरेश सेटकार एक्स एमपी, दामोदर रेड्डी वाइस प्रेसिडेंट, अजरुद्दीन साहब वर्किंग प्रेसिडेंट, और टी नरसा रेड्डी साहब डीसीसी प्रेसिडेंट, और निर्मला जग्गा रेड्डी डीसीसी प्रेसिडेंट, और सारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरीज, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनईसीआई, सारे सेल के अध्यक्षगण, और जो इस मंच पे बैठे हुए सारे हमारे पार्टी के नेतागण और सारे मित्रों, मुझे बड़े खुशी हो रही है। आज मर्जर डे भी है। हिंदुस्तान में हैदराबाद इलाके को हिंदुस्तान में मिलाया गया, इसीलिए ये मर्जर डे भी बहुत मायने रखता है। और इसी मर्जर डे के दिन रेवंत रेड्डी ने यह बेड़ा उठाया है कि हरिजन, गिरिजन, दलित इनके आत्मनिर्भर के लिए चुप रहो, बाद में बात करो। अरे बकरी ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले बचो, लड़ो, उसके बाद में ये सब जय मारो। यहां पर है तैयार।
भाइयों, मुझे इस बात की खुशी इसीलिए है कि सारे तेलंगाना के दबे कुचले, सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, डिप्रेस्ड सभी वर्ग के लोग यहां पर आए हैं और आपके दुख और दर्द को सुनने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी और हमारे सभी नेता लोग आपके सामने हैं। तो इसीलिए खुशी है कि इतने बड़े संख्या में दलित और गिरिजन एक होकर अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए आप तैयार हैं। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी है इनको इकट्ठा करने में। जो काम तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया, सभी ने किया, उन सभी को मैं अपने हार्दिक धन्यवाद देता हूं। क्यों आपकी कोशिशों की वजह से ये हुआ है। मैं तो चाहता था और मानिक टैगोर को भी बोला मैंने बैठे जगह, इस मीटिंग को राहुल गांधी जी अगर आते तो बहुत अच्छा होता, ये मैंने महसूस किया। लेकिन किसी काम के वजह से उन्होंने ये काम मुझे सौंपा और मैं एक खुशी से स्वीकार करके आज रेवंत रेड्डी के इनविटेशन पर और प्रदेश कांग्रेस के इनविटेशन यहां पर आपके सामने खड़ा हूं। हमेशा सभी लोग, खासकर बीजेपी के लोग, मोदी जी, शाह जी, ये सब लोग कहते हैं 70 साल में कांग्रेस क्या किया और 70 साल में इस देश में कुछ हुआ। कांग्रेस की हुकूमत थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ किया मोदी ने किया और तेलंगाना में सब कुछ किया केसीआर ने किया। अरे भैया, आप पैदा नहीं हुए तब आजादी के लिए हम लोग लड़े, इस देश को आजादी हमने दिलाई, हमारे लोग जेलों में गए, हमारे लोग मरे, फांसी के फंदे पे गए, ये हमारा इतिहास है। और बीजेपी का इतिहास, जिसके घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा, वो लोग कहते हैं हम बहुत पैट्रियोटिक है। अरे आप कुछ नहीं किए देश के लिए, सिर्फ मजे उड़ाने के लिए आए हैं। और मुझे ताज्जुब हो रहा है, जिस तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, सभी ने मिलकर आज तेलंगाना को अगर आजादी किसी ने दिलाई, वो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। और लेकिन मजा कौन उठा रहा है? कौन? क्या नाम? केसीआर जी और वो कहे उनका परिवार। अरे कांग्रेस ने मदद की, कांग्रेस के वजह से आया और वही लोग कांग्रेस को गालियां देते हैं और वही लोग कांग्रेस के बारे में बोलते हैं। इस देश में इतनी बड़ी तरक्की हुई, हैदराबाद में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाए, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर केसी रेड्डी के इंडस्ट्री मिनिस्टर से लेकर, लाल बहादुर जी से लेकर, इंदिरा गांधी जी से लेकर, राजू से लेकर, सभी ने तेलंगाना के लिए अपना जितना हो सका उतना योगदान दिया है। जब इंदिरा गांधी जी इसी जिले से, मेदक जिले से लड़ी और उसका परिणाम यह हुआ कि मेदक जिले में
बहुत से इंडस्ट्रीज आए और इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ गया। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। फिर भी हमको मोदी बार बार टोकते रहते हैं 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अरे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आज हजारों डॉक्टर्स तैयार होके कोविड के जमाने में जो मदद कर रहे हैं, क्या वो सब मोदी के जमाने में पैदा हो गए? क्या उन्होंने इतने मेडिकल कॉलेज निकाले? क्या उन्होंने इतने इंजीनियरिंग कॉलेज निकाले? क्या उन्होंने उतने यूनिवर्सिटी बनाए? ये सब जो कुछ हुआ कांग्रेस पार्टी के वजह से हुआ, ये आप कभी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा, आज दलितों को जो हक मिला है, गिरिजनों को जो हक मिला है, ये किसने दिलाया? ये जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया है। ये इनकी देन नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने पहला मेमोरेंडम 1919 में 1919 में पहला ब्रिटिश कमीशन के सामने दिया। दूसरा मेमोरेंडम 1929 में उन्होंने रिजर्वेशन के लिए कोशिश की और 1932 में गांधी जी के साथ पुनः पैक्ट करके रिजर्वेशन का उन्होंने ये मार्ग दिखाया। अरे उनकी बदौलत है, उनकी कोशिश है और कांग्रेस पार्टी की देन है ये जो रिजर्वेशन आया है, ये जो नौकरियां मिल रही है और ये जो एमएलएज बन रहे हैं, एमपीज बन रहे, मिनिस्टर्स बन रहे, ये सब बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी की देन है। ये किसी की भी नहीं है। ये बाकी के सब लोग जो हम मेहनत करें, बोलते ना हमारे पास देहाती भाषा में, मेहनत करे मुर्गा साहब, अंडा खाए फकीर साहब। मेहनत तो हम करें, आजादी के लिए लड़े, रिजर्वेशन के लिए लड़े, नौकरियों के लिए लड़े। अभी हमारे एक भाई यहाँ तक तकरीर कर रहे थे, मैं रेवंत रेड्डी साहब से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर यहाँ तेलंगाना में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, या दलित हो या गिरिजन हो, इसीलिए लड़ना चाहिए। उन्होंने यहां से कह रहे थे, मैं सुन रहा था, आप सुना रहे थे, लेकिन हम तो तैयार है। हमेशा यही बात हमने सदन के सामने रखी है। कांग्रेस पार्टी ही करते आई है, आगे भी कांग्रेस पार्टी ही करेगी। और आप दिखा दो सब एक होके, नेक्स्ट चुनाव में, आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी को यहां पर हमारी हुकूमत बनाएंगे, एमपी चुन के लाएंगे, तो ये निश्चित रूप से जो जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन है, इसके लिए हम पूरा लड़के दिखाएंगे और हम दिलाएंगे। अरे हम डरने वाले नहीं हैं, हम बहुत लोगों के हिफाजत के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमारी पार्टी तो कुर्बान दी है। इंदिरा गांधी जी देश को एक रखने के लिए अपनी जान दी, राजीव गांधी जी इस देश को एक रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर रही, और सोनिया गांधी जी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का एक समय आया, तो उन्होंने इस देश के एक आर्थिक तज्ञ मनमोहन सिंह जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन यहाँ पर मैं देखा, मैं पढ़ा पेपर में, केसीआर
सोनिया गांधी जी को मिलने घर गए। जब मिलने घर जाके उन्होंने ये कहा कि मैं आपका आभारी हूं, तेलंगाना मिला, आपके वजह से मिला, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, हाथ जोड़ा। फैमिली के साथ फोटो भी निकाल लिया। अरे दूसरे दिन पलट गया। एक दिन फोटो निकाल लिया, दूसरे दिन पलट गया। और ये है ईमानदारी, ये है सच्चाई। अरे जो लोग सच नहीं बोलते वो कभी ना कभी आपको धोखा देंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो इसीलिए दोस्तों, हमारी पार्टी हमेशा दलितों के लिए, गिरिजन के लिए लड़ रही। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और अस्पृश्यता हर जगह फैल रही है और आज गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बन रहा है, क्योंकि मोदी जी के पॉलिसी के वजह से सारा पैसा चंद लोगों के हाथ में जा रहा है, सारा जमीन चंद लोगों के हाथ में जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट गरीबों को नहीं, युवकों को नहीं, और जो काम करने के लिए तैयार है उनके लिए नहीं है। लेकिन ये सब समझ के ही सोनिया गांधी जी ने ये किया। नरेगा जैसा स्कीम उन्होंने लाया, आपके पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाया। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। लेकिन यहाँ स्टेट में उनका नाम भी नहीं लेते, अपना फोटो लगा के हर तरफ बोलते हैं। अरे भाई, हमने तो बनाया, मेहनत करके यहाँ पर सबको तैयार किया। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि दोस्तों, कि आजादी के बाद जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जिनको जो आज हकूक मिले हैं, उन हकूक को हिफाजत करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी को हिफाजत करने की जरूरत है। संविधान को बचाने की जरूरत है। अगर संविधान नहीं बचा, कोई नहीं बचेंगे। अगर डेमोक्रेसी नहीं बची, कोई नहीं बचेंगे। तो इसीलिए इसको बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाओ और दलितों को और शक्ति दो, उनको सेल्फ रेस्पेक्ट दो, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए उनको मदद करो। और जब तक उनमें स्वाभिमान और सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होगा, तब तक इस देश में, इस देश की भी भलाई नहीं होगी। अरे जब 30% लोग और बैकवर्ड्स भी 30% से ज्यादा है, अगर ये आगे नहीं आएंगे, अगर ये लोगों की भलाई नहीं होगी, तो देश की भलाई क्या हो गई? मोदी तो सिर्फ अदानी अंबानी के पीछे लगे हैं, दो हम दो हमारे, दो बेचने वाले दो लेने वाले, उनकी हुकूमत चल रही है। तो इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूं और हमारी पार्टी आगे आपके जितने भी मुश्किलात है, कठिनाई है, वो सारे हमारे रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ाएंगे। और आखिरी में मैं एक ही बात कह के अपने बात को खत्म करूंगा। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, वो उसने यही कहा था, जब अमीर अमीर बनते जाएगा, गरीब गरीब बनते जाएगा, जब ये फर्क और बढ़ते जाएगा तो देश में आंदोलन होगा, डेमोक्रेसी टूट जाएगी, संविधान नहीं बचेगा। ये उनका कहना था। इसीलिए मैं वही बात कह के आखिरी में एक शेर कह के मैं अपने बात को खत्म करता हूं। डर मुझे भी लगा
फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। वही हौसले के साथ रेवंत रेड्डी उड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आगे है। तो आप इसको मजबूत बनाओ, हम सभी आपके साथ हैं। राहुल गांधी जी आपके साथ है, सोनिया गांधी जी आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी जो देश के लिए लड़ने वाली है वो आपके साथ है। इतना कहते हुए मैं मेरे बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भीम और जय तेलंगाना। यही जय भीम, जय तेलंगाना। देखो आखिरी में मेरे दिमाग में आया तो 1 मिनट में वो खत्म करेंगे। तो आखिरी में क्या है, ये सरकार अंधेरी में है। तुमने तो चार्जशीट दिखाया है और केंद्र सरकार भी अंधेरे में है। उसका साथ कौन दे रहे हैं? यहाँ की हुकूमत मोदी को साथ दे रही है। उनको रास्ता दिखाना जरूरी है। इसीलिए आप सब उठिए, आपके हाथ में मोबाइल होगा, आप उठिए और लाइट डालिए। पूरे लोग उठो, उठो। अरे मेरा अंदर చేతులు పైకెత్తి మీ సెల్ ఫోన్ मोबाइल, पूरे मोबाइल మీ జేబులలో ఉన్న సెల్ ఫోన్లు అన్ని తీసి లైట్ వేయండి అందరూ। కేసీఆర్ को మోడీకి దారి కనిపించాలి మీ లైట్లతో। అందరి జేబులలో ఉన్న ఫోన్లు తీయండి। వేదికల మీద ఉన్నోళ్ళు కూడా, వేదిక మీద ఉన్నోళ్ళు అందరూ, వెనకాల ఉన్నోళ్ళు, ఆడున్న జిల్లా పార్టీ ప్రెసిడెంట్లు, ఆడ పైన బిల్డింగ్ పైన ఉన్నోళ్ళు, మీరందరూ మీ సెల్ ఫోన్లు తీసి లైట్ వేయండి। ఆ బిల్డింగ్ మీద ఉన్నోళ్ళు మిత్రులు కూడా పటాకులు పేల్చండి। మోడీకి కేసీఆర్ కు కనువిప్పు కలగాలి। మీడియా మిత్రులారా ఇదంతా మీరు చూపించండి కేసీఆర్ నరేంద్ర మోడీకి। तो ये जो अंधेरे में है उनको आप लोग उजाले में ले जाना है। तो ये आपकी लाइट उजाले में जाएगी। जय हिंद, ధన్యవాదాలు మిత్రులారా। మిత్రులందరికీ ఏ గడాలు ఎక్కువ చేస్తున్నాయి, మంచిగా ఉండదు।